थोड़ा सा बताओ आप लोगों को पता है ड्रग्स क्या होता है? एनी नेम्स? अल्कोहल, वेरी गुड। मेडिसिन और इंजेक्शंस, वेरी गुड। कफ सिरप, वेरी गुड। नाइस यार, वेरी गुड क्लास। देन आपको अच्छा खासा आइडिया है, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। पहली क्लास देख रहा हूँ, बहुत अच्छा आइडिया है। एक थोड़ा सा हम इस पे थोड़ी सी ये डालते हैं रोशनी, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए और आप लोग ये चीज़ों से दूर रहें। जो भी चीज़ आपको बताई जाती है उसका रीज़न ये नहीं है कि उसको कंज्यूम करना है या यूज़ करना है। देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट। वंस यू नो दोस थिंग्स एंड यू शुड अवॉइड। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, ब्रेन ही आपका सब चीज़ है जो कि आपको लेके चलता है, राइट? तो अभी यहाँ पे देखो आप, एक जो है आपका लीगल और इलीगल, दो ड्रग्स आते हैं, ठीक है? ड्रग का मीनिंग ये होता है कि आप खाने के अलावा कोई एक ऐसी चीज कंज्यूम करते हो जिससे आपका पूरा नर्व सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। डॉक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली ड्रग्स, एक्चुअल देखा जाए, ठीक है? अब इसमें दो टाइप के ड्रग्स आते हैं, आप देखते होंगे, राइट? तो आउट ऑफ आवर कंट्रोल, तो उसमें कौन सी चीजें आते हैं? यस, अल्कोहल और आपका मेडिसिन। अल्कोहल में क्या है, ये लीगल है, राइट? हर जगह अवेलेबल है, कोई भी पी सकता है, राइट? इसके लिए रोक टोक नहीं है। यहाँ पे हमारा ब्रेन और हार्ट काम करेगा। आपको पता है ये गलत तो गलत, यहाँ खरीद भी जाना नहीं है हमें। जब आपको पता है गलत लेकिन खरीद जा रहे हैं, दैट इज अपनी बेवकूफ़ी, इससे अपना लॉस। व्हाट आर द थिंग्स हैपेंस, आई विल शो यू लेटर इन माय नेक्स्ट स्लाइड्स। एक अब पता है, आप देखते होंगे तकरीबन वहाँ पे, हाँ, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसका बहुत सारा, यस। और एक चीज़ क्या कहते हैं इसको, अल्कोहल, इतना मजीद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय बर्थ वी आर मुस्लिम। तो कुरान और अहादीस को तो हमारे को इज्तनाब करना या दूर करना नहीं है किसी भी कीमत पे। उसी लिए अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि शराब और जितनी भी नशे की चीजें हैं उसको उम्मुल खबाइस कहा गया है। क्या बताया गया? उम्मुन का मीनिंग होता है माँ। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ उम्मुन? उम्मुन बोले तो आपकी माता, ठीक है? जैसा जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, उम्मुन की जमा उम्महात, माँ, माए। अब खबीस से खबाइस निकला, सिंगुलर, वाहिद, उम्मुल खबाइस, बुराइयों की जड़, बुराइयों की मेन बीमारी किसको बोले? नशे को बोले। अल्कोहल ने पूरा मुकम्मिल नशा। फिर कुरान में भी जिक्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिर। यानी जाना भी नहीं आपको, अगर नमाज भी जा रहे आप तो आपकी ना नमाज कबूल होने वाली है ना आपको तक जा रही, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर मुसअब। लिसन, जैसा कि मुसअब भी इन्वॉल्व है, वैसे आप सबको भी इन्वॉल्व होना है। आप लोगों को कुछ आइडिया है, देन प्लीज रेज द हैंड एंड जस्ट कम आउट, ओके? अरे भैया वो तकलीफ आपको भी जगह हाँ, एक्चुअली और एक ड्रग आता है जो कि हम सब ये ड्रग्स जब यूज करते हैं, देन वी विल बी अ वेरी स्ट्रांग। इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अगर हम सो भी रहे हैं तो उठ के भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर नींद आ रही है तो नींद भाग जाती है, राइट? तो क्या चीज हो सकती है? हाँ, ये जो कॉफी है, राइट? कॉफी गुड फॉर हेल्थ, कॉफी गुड फॉर, ब्लैक कॉफी गुड फॉर हेल्थ, राइट? बट दैट इज आल्सो मिनिमम। अगर आप एक बार पी रहे हैं, दो बार पी रहे हैं, दैट्स ओके। 3 बार पी रहे हैं, इट्स ओके। बट उसको अगर आप हैबिट बना ले रहे हो, इट्स 10 टाइम 20 टाइम, थोड़ी देर को जा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई थोड़ी कॉफी। स्पेशली पीपल लाइक स्टडी करते वक्त हो सकता है रात में आप लोगों को नींद ना आए, कि भाई नींद भगाने के लिए कॉफी पी लेते हैं। जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। एक आध बार पी रहे हैं, दैट्स ओके, उसको आदत ना पड़े। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं। मेरा एक दोस्त था, वी वर गोइंग फॉर द प्लेइंग क्रिकेट खेलने जा रहे थे। वो सोया नहीं था और हम लोग का नाइट मैच था। वो बोला था अली भाई नींद बहुत है, क्या करेंगे?
बोला लेट्स गो एंड हैव कप ऑफ टी। मैं क्या बोला? टी। बट वहाँ जाने के बाद बोला कि अली भाई कॉफी ले लूँ? मैं बोला प्लीज। वो कॉफी पी लिया, उसके बाद ही आई थिंक 86 रन बना दिया वो। तो यानी कि उतना जाग रहा था। सो दिस इज अ वन थिंग। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, आपको पता है क्या हो सकता है? यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं किया होगा उन्होंने। एनर्जी ड्रिंक्स, रेड बुल, स्टिंग। अच्छा स्टिंग कितने लोग पीते हैं जरा रेस कर हैंड। स्टिंग, डोंट शाय गाइस। अच्छा सुनो, उसकी स्टोरी बताता हूँ। स्टिंग कितने में आता है? हैव यू एवर इमेजिन कि 20 रुपीज में आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, और वो भी ये एज में एनर्जी ड्रिंक चाहिए? हाँ? नहीं ना, ये एज में तो अच्छी खासी एनर्जी रहती है आपके पास। एनर्जी ड्रिंक बोल के जो दे रहे हैं वो लोग, नथिंग इज देयर, सिर्फ शुगर का पानी है, सम उसमें केमिकल्स रहते हैं व्हिच इज गोइंग टू बी हार्म टू यू गाइस। उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास शादियां कब होते हैं? रात में होते हैं, शादी वाली बात। और हमारे पास जब के बैंड बजाओ, बैंड हमारे पास आने के ममानियत है, बट स्टिल वी गो फॉर दैट, राइट। एक शादी थी हमारे दोस्त के एक भतीजे की, उसमें जो है ना बच्चे फुल नाच रहे। उसके बाद क्या, थक के बैठ गए। बैठने के बाद एनर्जी चाहिए अगेन, दे हैड अ स्ट्रिंग। उसमें से एक लड़का आई थिंक 7 to 8 months हो गए, अभी कोमा में है। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड, जैसे स्टिंग हो गया, हेल हो गया, आपका रेड बुल हो गया। रेड बुल यार 180 रुपीज यू आर स्पेंडिंग, राइट? 180 रुपीज फॉर व्हाट? नथिंग, राइट? वो तो कुछ आपकी सेहत बिगाड़ रहा है उल्टा। देखो अल्लाह ताला ने हम सबको एक निजाम दिया है। रात किस लिए बनाई गई है? कुरान में है, मेंशन है, राइट? और दिन में क्या करना है अपने को? रोजगार, राइट? रात में सोना है। तो उस हिसाब से अगर अपन जाएंगे, और दिन में कितने टाइम हमारा ब्रेक है? 5 times, राइट? जब 5 टाइम आप जा रहे हो, कर रहे हो, उसके बाद एनर्जी आती है। आप एक बार प्लान करके देखो, अगर आप थके हैं, कुछ हैं, तो वजू कर लो आप। उसके बाद देखो जो एनर्जी आती है आपके पास। जस्ट ट्राई इट। इफ यू ट्राई देन यू विल गेट एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली और हम कौन है और हमारे साथ कितना फायदा है। जितने चीजें हमारे को दी गई हैं, हर चीज में फायदा है, हर चीज में फायदा है। अगर आप खाने में देखो, खाने में भी बैठ के खाना बोले हैं, रुक के खाना बोले हैं, अच्छा चबा के खाना बोले हैं। अगर कोई जिम को जा रहा है, इसमें कोई जाते हैं जिम को? हाँ, जिम वहाँ पे जो कोच रहते हैं उनको पूछो तो वो खुद बोलेंगे खाना जब भी खाओ चबा के खाओ। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर्स बोलेंगे कि अच्छा चबा के खाओ। हमें कितने साल पहले कहा गया है? 1500 साल 1400 साल पहले हमें पता दिया गया है कि भाई ऐसा खाना है। यानी कैसा बैठना पीना है? आज कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर खुद बोलता है कि आप बैठ के 3 सांस में पानी पीजिए, डायरेक्ट पानी मत पीजिए। डॉक्टर कहते हैं, राइट? तो हम सिखाने वाले, हम आज क्या हो जा रहे हैं? पीछे होते चले जा रहे हैं, दूसरे हमें सिखा रहे हैं, राइट? तो अभी हमें करना क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करके अगर जो चीजें आपको बड़े बताए गए हैं उसको फॉलो करते चले जाएंगे, ये सारी चीजों से दूर हो जाएंगे आप। कितने लोगों को पता है? हाथ थोड़े उठते उठते रुक गए। अच्छा इसका प्राइस क्या होगा अप्रोक्सीमेट? वेरी गुड। अच्छा सुनिए अब, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है यहाँ पे, स्पेशली इन दिस एज। अभी जो एज में है आप लोग, अभी स्कूल जाते हैं ना सब? कल कॉलेज जाना शुरू करोगे, तो कॉलेज में तो कोई पकड़ ही नहीं रहेगी आपको कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सब, राइट? यहीं से जो है शैतान शुरू हो जाता है। हम क्या होते हैं, चीख अंडे में से निकलते हैं ना, निकलते क्या होता है, एकदम चलो अभी अभी भागेंगे। तो निकलते हमें ऐसा दिखती है दुनिया, अरे यार यहाँ तो कुछ नहीं। सबसे पहले तो ड्रेस आउट, ड्रेस की जरूरत नहीं, जो पहनना है पहनो, निकलो। उसका टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे क्या होता है, वहां पे आप और दूसरे लोगों से मिलते हैं, राइट? दूसरे और सीनियर से मिलते हैं, और हो सकता है कोई सीनियर को ऐसी आदत हो गई, सिगरेट की आदत है, तो वो जब आपके साथ रहेगा तो आपको साथ में रहेंगे, दोस्ती बनेगी। दोस्ती के बाद वो बोलेगा कि चलो साथ चलते हैं। आपको पीना नहीं है, साथ चलना है। आप साथ गए, ठहर गए बैठ के, वो तो पी रहा है लेकिन उसका जो धुआं आ रहा है आपके तरफ आ रहा है, राइट? अब वो बाद में वो बोलेगा अरे यार एक कष्ट तो लगाओ। It happens with girls also. It happens with girls also nowadays.
इट्स नॉट ओनली बॉयज, गर्ल्स टू। तो जैसे ही वो एक कश के लिए चले जाते हैं ना, वहां से कहानी पलट जाती है। एक कश, उसके बाद 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। पहले दिन उसके बाद वो क्या करेगा, आपको एक सिगरेट पिला देगा, दूसरे दिन दूसरी सिगरेट पिला देगा, तीसरे दिन तीसरी सिगरेट पिला देगा। उसके बाद शुरू होता है चीज। इसमें कितने लोग कॉमर्स के लिए जा रहे हैं, सीए वगैरह? ओके। ROI पता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो जो 3 दिन 3 सिगरेट आ गए आपको सामने से, उसके बाद वो पूछता है चल यार आज तू पिला दे। आपके ऊपर उसने स्पेंड किया सब 39 रुपीज। उसके बाद वो आपसे लेना शुरू कर देगा, क्योंकि जब तो आपको भी आदत हो गई, उन्हें भी आदत हो गई। तो क्या होगा, 30 की जगह आपको देना पड़ेगा 60। Whose money it is? किसका पैसा है? आपका खुद का कमाया है? पेरेंट्स। Do you know how they hard work? आपको सिर्फ घर में इतना दिखेगा कि हम बैठे हैं, अब्बू आ रहे हैं, पैसे ला रहे हैं, अनाज ला रहे हैं, हम खा रहे हैं, जा रहे हैं, राइट? पर वो अब्बू कितना क्या चीजें फेस कर रहे हैं आपको पता नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी छोटा जॉब बड़ा जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब और नॉर्मल जॉब। हर एक जॉब में टेंशन है, हर एक जॉब में प्रेशर है, हर एक जॉब में। डॉक्टर्स रहो, इंजीनियर्स रहो, या फिर आप पुलिस वाले रहो, एनीथिंग, सेल्स में रहो, बिजनेस में रहो, हर एक में आपको चैलेंज है, हर एक में। तो आपको करना क्या है कि जब कभी भी कोई आपका दोस्त आके बोलता है कि चलें, तो यू शुड ट्राई अवॉइड इट। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको पता है ना? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले हैं कि आप इत्र की दुकान में बैठो ना कि कुम्हार के साथ, राइट? लोहार के साथ। आप लोहार के साथ बैठेंगे तो क्या होगा? लोहार के साथ बैठे तो वो खुशबू है, वो आएगी आपको। जब अगर आप इत्र की दुकान में जाके निकलोगे तो क्या होगा? इत्र की खुशबू आएगी। तो आपको बनना है इत्र की खुशबू वाले। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, स्पेशली यहाँ से आप बाहर जाने के बाद, ठीक है? तो ये चीज को स्पेशली आप अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज इसमें एक चीज नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं विच हार्म्स टू यू। यंग एज में कुछ पता नहीं चलेगा, याद रखना, यंग एज में कुछ पता नहीं चलेगा। यंग एज में बिकॉज वी हैव वेरी गुड इम्यूनिटी सिस्टम्स, राइट? यंग एज में कुछ पता नहीं चलेगा, जैसे जैसा एज बढ़ते जाएगी तब पता चलेगा उसको। उस टाइम पे आप बोलते ना वो कि एक अच्छा मुहावरा है, देखो मुहावरा, अब पछता के क्या फायदा जब। वेरी गुड। तो इसके लिए क्या है, हमेशा याद रखें, टाइम टू टाइम वी शुड अपने आप को बदलते रहना पड़ेगा। जैसा कि मैं बताया, स्पीड्स थ्रिल्स बट इट किल्स। तो बाइक लेके बाहर निकलो तो एहतियात से चलाओ। Both are connected, right? Yes. Both are connected. शब्द देखते हैं, ये भी पोज मारते मारते पीते हैं पब्लिक, राइट? हाँ। एक हमारे सर थे, तिम्मप्पा नाम था उनका, तिम्मप्पा, सोशल के सर थे। उनका स्टाइल क्या था, निराला था सिगरेट पीने का। सब हम लोग शॉक होते थे देख के, सब सिगरेट ऐसा पीते हैं ना, टोटली डिफरेंट। हम लोग को आज भी याद है, हम लोग आपसे छोटा था मैं जब की बात कर रहा हूँ। ये जो है छोटे छोटे चीजें हैं जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये चीजों में भी बहुत सारी जगह क्या होता है, आपको नशे के लिए पब्लिक यूज करती है। आपको पता है ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन। आपको पता होगा थिनर व्हाइटनर आज नहीं मिल रहा है। अगर आप जाओगे तो आपको कोई भी डायरेक्ट नहीं देगा, अगर कोई दे रहा है देन आई थिंक वो आपको छुपा के दे रहा है। व्हाइटनर बैंड है अभी एट प्रेजेंट, ठीक है? और दूसरा जो है आपका कॉमन मेडिसिन। कॉमन मेडिसिन में क्या होता है कि जनरली आप जब भी आपको सर में दर्द है तो आप क्या करते हो, मेडिकल हॉल चले जाते हो। मेडिकल सॉरी यार, दिस वन इज डिस्टर्बिंग। आवाज नहीं आ रही तो बता देना, ठीक है? आवाज आ रही है? यस। तो मैं ये कह रहा था कि मेडिसिन जो होते हैं, अगर आपको सर में
पहले? मेडिकल वाला जाके जैसे आप बोलते हैं कि सर में दर्द है तो कोई भी एक टैबलेट उठा के आपको दे देगा जो कि आपको रिलीफ कर देगी, रिलीफ। बट वो क्या है, टाइम भी आपको रिलीफ हो जाएगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि यस दिस इज अ गुड वन। एक्चुअली डॉक्टर्स के फायदे के लिए बोल रहा हूँ दिस, ताकि इट्स गुड वन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको सर दर्द होगा आप क्या करोगे, जाके पर्टिकुलर वही दवा लोगे। लेकिन आपको पता नहीं है, वो मेडिकल वालों को पता ही नहीं है कि भाई सर दर्द है किसका। सर दर्द को बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं सर दर्द में। हेलो, हाँ, इसको तो सर दर्द क्या है उसको पता नहीं है, वो उठा के दे देगा। तो उससे क्या है, आपको जो है कंटिन्यूअसली कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो। आपको पता है पेन किलर से क्या होता है, किडनीज फेल होते हैं। ज्यादा पेन किलर्स खाने से आपकी किडनीज फेल होते हैं, किडनीज। सो इसीलिए आपको कभी भी दवा लेना है, फर्स्ट यू कंसर्न विद डॉक्टर। डॉक्टर से पहले मिलिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपको पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको हो सकता है रात में नींद ना हो, उसके लिए सर में दर्द हो, राइट। तो वो सिंपल बोलेगा कि यार आप थोड़ी देर सो जाओ तो ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कंसर्न विद द डॉक्टर। और ये चीजें जो है ना, ये अच्छे लगते हैं। ये बताने का रीजन ये है, अगर आपके अतराफ में, आपके एटमॉस्फेयर में कोई एक ऐसा शख्स है या कोई ऐसे आपके फ्रेंड है जो इसके आदी हैं, जो ज्यादा इस चीज पे ध्यान देते हैं, देन यू शुड अवेयर योरसेल्फ। और आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स को हो या टीचर्स को बता देना है कि so and so person is using this। क्योंकि ये एक नशा जो है बहुत ही, हालांकि है कुछ भी नहीं, अगर देखा गया तो क्या है, ये थिनर है, वो ही है, राइट। बट ये जो चीजें होती हैं इसमें इतनी आदत हो जाती है कि वो लेने के लिए किसी भी हद तक जा करके पैसों की